माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। पाश्चात्य देशों में लोग मुझसे अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि क्यों जी भारतवर्ष में इतना अध्यात्म है, घर घर में भगवान की पूजा किसी न किसी रूप में की जा रही है। कोई शालिग्राम की उपासना करता है, कोई लड्डू गोपाल की, किसी ने दुर्गा माता की स्थापना की हुई है, इत्यादि इत्यादि। तो कारण क्या है कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा? एक तरफ भक्ति भी हो रही है, दूसरी तरफ लोगों का अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं हो रहा? उसका उत्तर एक ही है। जो दिखने में भक्ति लग रही है वो फैक्ट में कुछ और ही है। भगवान के साथ व्यापार न करें। हम लोग संसार में लेने देने का बहुत व्यवहार करते हैं। अगर मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया तो तुम मेरे लिए ये कर देना। अब हम जब भक्ति में उतर आते हैं तो भगवान के साथ भी वही व्यवहार शुरू हो जाता। हे वैष्णो देवी, अगर मेरी बेटी का विवाह हो गया, मैं आपको एक हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगा। हे वेंकटेश बालाजी भगवान, यदि मेरा स्वास्थ्य ठीक आपने कर दिया, मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ये शुद्ध प्रेम नहीं है, वरन भगवान के साथ व्यापार है। निष्काम भक्ति का मतलब है भगवान के पास जाएं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा और बदले में कुछ नहीं चाहता, बल्कि मेरे पास जो है मैं उससे आपकी सेवा करूंगा। अब देखिए, भगवान तो निष्काम प्रेमी है ही, अतः वे जब देखेंगे कि ये भक्त मुझसे कुछ मांगता नहीं है, वे उससे सहज निष्काम प्रेम करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। इसका मतलब बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। यहां तक शास्त्रों ने कह डाला, अहम भक्तः पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भागवत में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूं, उनका कृत दास बन जाता हूं, वे मेरे स्वामी बन जाते हैं, मैं उनका सेवक बन जाता हूं। ये निष्काम भक्ति का लाभ। अब सकाम भक्ति में एक तो हम घाटे में रह जाते हैं और दूसरी बात मन की शुद्धि भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि हम कामना लेकर भगवान के पास जाते हैं, हमारा मन तो कामना में लगा हुआ है। यदि हम 40 दिन तक हनुमान जी के मंदिर गए, हे हनुमान जी यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो 1.25 लड्डू का भोग चढ़ाऊंगा, अब मन बेटे में है और जा रहे हनुमान जी के पास, तो क्या ये हनुमान जी की भक्ति हो रही है? जी नहीं। भक्ति का मतलब उपासना, उपासना, मन को निकट ले जाना। आपका मन तो बेटे में है, अतः आप बेटे की भक्ति कर रहे हैं केयर ऑफ मार्फत हनुमान जी। पाश्चात्य देशों में लोग मुझसे अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि क्यों जी भारतवर्ष में इतना अध्यात्म है, घर घर में भगवान की पूजा किसी न किसी रूप में की जा रही है। कोई शालिग्राम की उपासना करता है, कोई लड्डू गोपाल की, किसी ने दुर्गा माता की स्थापना की हुई है, इत्यादि इत्यादि। तो कारण क्या है कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा? एक तरफ भक्ति भी हो रही है, दूसरी तरफ लोगों का अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं हो रहा? उसका उत्तर एक ही है। जो दिखने में भक्ति लग रही है
वो फैक्ट में कुछ और ही है, क्योंकि मंदिरों में जाकर लोग संसार की कामनाएं कर रहे हैं। एक बार दो पड़ोसी थे, रामदत्त और विष्णुदत्त। दोनों के बीच में एक ईर्ष्या की स्पर्धा शुरू हो गई। एक गया वेकेशन के लिए गोवा, दूसरा गया छुट्टी मनाने दार्जिलिंग। दोनों ने अपने फेसबुक पर चित्र पोस्ट कर दिए। एक ने गाड़ी खरीदी फोर्ड, दूसरे ने खरीद ली टोयोटा। अब ये जो कंपटीशन था वो बढ़ता गया और उसके साथ ईर्ष्या। तो परिणाम स्वरूप ये अवस्था आ गई कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। अंत में रामदत्त ने कहा, अब मैं जाकर भगवान शिव से वरदान लेके और विष्णुदत्त को डाउन करूंगा। तो वो सुबह 5 बजे उस मोहल्ले के शिवालय पहुंच गया। भगवान शिव को उसने नमन किया एवं प्रांगण के वृक्ष के नीचे बैठ गया, संकल्प लेकर कि मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा जब तक वो दर्शन नहीं देंगे। और शुरू हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु कभी कभी दो दुष्टमान एक ही जैसा विचार एक समय ले आते। उसी दिन विष्णुदत्त के मन में भी ये स्फूर्णा हुई कि अब तो शंकर जी से वरदान लेकर और रामदत्त को ओवरटेक करूंगा। तो सुबह 5:05 पर विष्णुदत्त उसी शिवालय पहुंचा। उसने भी शंकर जी को प्रणाम किया और प्रांगण के दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा। आवाज सुनी, ओम नमः शिवाय। वो तुरंत समझ गया, अच्छा ये बात है, ठीक है, देखते हैं शिव जी किसको दर्शन देते। उसने प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। कुछ घंटे बीते। सूर्योदय के साथ भक्त लोग मंदिर आने लगे। उन्होंने इन दोनों को देखा और सोचा कोई दो महात्मा यहां पर पहुंचे हैं और देखो कैसी तल्लीनता के साथ भगवान नाम उच्चारण करते चले जा रहे। तो धीरे धीरे बात फैलने लगी। कई लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे और ये लोग, ऐसा लग रहा था कि भक्ति में लगे हुए। लोग उनको नमन करें, उनको फूल चढ़ाए, यहां तक कि भेंट भी चढ़ा दें। सुबह से लेके शाम हो गई। लास्ट में पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि ये दोनों उस गांव में आपको याद करते चले जा रहे हैं, उनको दर्शन तो दीजिए। शंकर जी ने कहा, पार्वती, दर्शन से उनका लाभ नहीं होगा, लेकिन तुम कहती हो तो जाता हूं। वे सर्वप्रथम रामदत्त के सामने पहुंचे और कहा, बेटा मैं आ गया हूं, आंखें खोल। रामदत्त ने आंखें खोली, देखा उमापति महादेव। वो तो विभोर हो गया, साष्टांग प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, बेटा क्या चाहिए तुझे, मांग। उसका यही लक्ष्य था कि वो कहेंगे मांग। उसने कहा, महाराज मैं जरूर मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है। क्या आपने अभी विष्णुदत्त को दर्शन दिए हैं? शंकर जी ने कहा, नहीं, किंतु तुम्हारे बाद मैं उसे दर्शन देकर वरदान भी देने वाला हूं। अब तो रामदत्त असमंजस में पड़ गया, भाई मैं क्या मांगू? चांस उसको बाद में मिलेगा। यदि मैं कहूं 10 करोड़ दे दो, वो कहेगा 20 करोड़ दे दो। यदि मैं कहूं 5 बेडरूम का घर दो, वो कहेगा 10 बेडरूम का घर मिल जाए। तो लास्ट में रामदत्त को आइडिया आया, अब इससे आगे रहने का एक ही उपाय है। महाराज आप उसे जो देंगे उसका डबल मुझे दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। और वहां से वे विष्णुदत्त के सामने गए और कहा, बेटा मैं आ गया हूं, आंखें खोल। विष्णुदत्त ने नेत्र खोले, उसने भी श्रद्धा युक्त नमन किया। शंकर जी ने कहा, बेटा क्या चाहिए, मांग। विष्णुदत्त ने कहा, महाराज मांगने से पहले मेरी जिज्ञासा है, क्या आपने रामदत्त को दर्शन दिए हैं?
शंकर जी ने कहा बिल्कुल दिए। तो आपने उसे क्या वरदान दिया? शंकर जी ने कहा कि तुम्हें जो मिले उसका डबल उसको मिले। आप तो विष्णुदत्त उदास हो गया, इतनी मेहनत की, मैं जो भी मांगूंगा रामदत्त फिर भी मुझसे आगे रहेगा। अचानक उसे आइडिया आया। उसने कहा, हे महादेव, मुझे एक आंख में कांड़ा बना दीजिए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। विष्णुदत्त की एक आंख फूटी और रामदत्त बिल्कुल ही अंधा हो गया। और लोग बाग जो सोच रहे थे दो महात्मा प्रकट हुए हैं, बात स्पष्ट हो गई, वे महात्मा थे ही नहीं, वे भक्ति कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका मन शंकर जी के चरणों में नहीं था, वो तो ईर्ष्या से भरा हुआ था। भक्ति तब होगी जब हम मन को कामनाओं से रहित करके भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे। तो अगर हम सकाम भक्ति से बचना चाहें, हमें भगवान को ये कहना चाहिए, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। महाराज, मैं आपसे मांगने नहीं आया। यदि गलती सी मेरी अंदर कोई कामना उत्पन्न हो भी जाए, क्योंकि मैं तो अनादिकाल का मायाधीन जीव हूं, प्रभु आप मेरी कामनाओं पर मत ध्यान दीजिए, आप स्वयं निश्चय कीजिए, जो उचित हो विचार कर स्वयं ही प्रदान कीजिए। तो क्या भगवान से हम ज्ञान भी न मांगे, वैराग्य भी न मांगे, भक्ति भी न मांगे? अगर हम कहते हैं प्रेम भिक्षाम देहि, क्या ये भी गलत है? जी नहीं। एक बार हमने अपना लक्ष्य बना दिया कि हम भगवान का सुख चाहते, उनकी सेवा करना चाहते, अब सेवा के हेतु हम भली भांति आध्यात्मिक संपत्ति मांगे, क्योंकि यदि ज्ञान की वृद्धि होगी हम श्रेष्ठ सेवा कर पाएंगे। यदि हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम भगवान को और प्रसन्न कर पाएंगे। तो इस भाव से हम अवश्य भगवान से आध्यात्मिक संपत्ति मांग सकते हैं, किंतु लक्ष्य मन में स्पष्ट रहे, हमें उनसे निष्काम प्रेम करना है, अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए उनकी भक्ति करनी है। तो ये हमने 21 भाग की श्रृंखला में जीवन उपयोगी श्रेष्ठ जीवन जीने हेतु 21 स्वर्णिम नियमों की चर्चा की। आशा करता हूं कि इनकी जानकारी से आप अपने जीवन को और सुनहरा एवं सफल बना पाएंगे।